हेलो दोस्तों, आज से हम लोग कक्षा 9वीं का गणित स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है संख्या पद्धति। अध्याय 1 क्या है? संख्या पद्धति। देखिए यहाँ पे लिखा है संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले संख्या क्या है? हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप बोलेंगे कि एक से जो संख्या गिनते हैं हम, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही अनंत तक जितनी संख्याएं बनी हैं वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या है। 1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं बनी हो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? यानी 1 से लेके वो संख्या कहाँ तक? अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ गया। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसके आगे क्या है? अब प्राकृतिक संख्या को किससे? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी जगह हमें प्राकृतिक संख्या लिखना होगा तो हम उसे ये लिखेंगे, लेकिन उसे प्रदर्शित किससे करेंगे? एन से प्रदर्शित करेंगे, वो भी कैपिटल। इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? चलिए हम लोग ये समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए, अगर हम प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ दे, जीरो से स्टार्ट करें, जो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 0 1 2 3 4 ऐसी संख्या क्या होगी? अनंत तक। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दे तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी पूर्ण संख्या है। समझ में आ गया? पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या बनी वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर हम आपसे पूछ दे कि क्या एक क्या है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ एक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि एक आ रहा है इसके बीच में, इसमें क्या आ रहा है? एक प्राकृतिक संख्या। अगर हम आपसे पूछ दे एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाँ कि ये क्या है? पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या है। अगर हम आपसे पूछ दिए कि 5 क्या है, 5 प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। समझ में आ गया? अगर हम आपसे पूछ दिए कि जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? बोलोगे कि जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। कहाँ? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से? 0 से स्टार्ट होती है। तो ये जो शून्य होगा, ये शून्य पूर्ण संख्या होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया? यही है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए जितनी भी धन की संख्या होती है, जिससे 1 2 3 4 5 है ना, उसे लिख देंगे 1 2 3 4 ऐसे जो संख्या बनी है वो सब क्या है? वो सब पूर्णांक है। जिसे पूरा पूरा रहे, वो उसका आधा न रहे, जिसे पूरा है जो भी है वो पूरा पूरा रहे, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे हम कह दिए कि 2/3 ये क्या है? ये पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि 2 में से 3 भाग हो रहा है तो पूर्णांक नहीं होगा। अगर आपसे बोल दे कि 4 क्या है? 4 क्या होगा? ये पूर्णांक होगा, क्योंकि ये 4 पूरा पूरा है, उसमें कोई भी आधा नहीं है, आधा ना 1/4 कुछ भी नहीं है, ये क्या होगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो अब 0 क्या है? 0 भी एक पूर्णांक है। अब जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्णांक होती है। यहाँ पे देखिए -1 लगा दिए, फिर -2 -3। देखिए जितनी भी संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जितनी भी संख्या बनी वो सब क्या होती है? पूर्णांक होती है। इधर भी माइनस जितनी भी संख्या लगे उसके आगे माइनस लगा देंगे, वो भी क्या होगी? पूर्णांक होगी। और जो शून्य है वो भी क्या है? पूर्णांक है। समझ आ गया? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसे कहते हैं धन संख्याओं को, जितने इसके आगे धन लिखा नहीं है, धन मतलब प्लस, प्लस क्या होता है? इसके आगे लिखा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसके आगे क्या है? धन है। इसे प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है। ये 2 है तो 2 के आगे क्या रहे? धन छिपा रहता है। ये 3 है तो 3 के आगे धन छिपा रहता है। लेकिन यहाँ पे माइनस जो संख्या है इसके आगे माइनस लगा दिए तो ये जो धन की संख्या होगी, ये 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी धन की संख्या होगी वो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक।
लेकिन जिस संख्याओं के आगे माइनस लगा है उसे क्या कहते हैं, उसे ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे इसके आगे माइनस लगा है, -2, -3, -4, -5, जितनी भी संख्या बनी है अनंत तक, वो क्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक हो, क्या हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया। अब बोलो, अब आप बोलोगे कि जीरो क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप क्या बताओगे, अब आप बोलोगे कि देखिए जीरो क्या है, ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, इसमें से कोई नहीं है। धनात्मक जीरो क्या है, ना धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया। पूर्णांक से हमने क्या समझा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं, इतना हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग भाज्य संख्या समझ लेते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए तो भाज्य संख्या देखते हैं। हमें क्या समझना है, भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए जैसे जो संख्या एक से विभाजित हो, यानी कि एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसके साथ साथ किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लिए, 4 ले लीजिए, किसके किसके पहाड़ा में आता है, वो 1 के पहाड़ा में आएगा, 1 से विभाजित होगा, और 4 से तो होगा ही, लेकिन 2 के भी पहाड़ा में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 4 क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। और 6 क्या हो गया, 6 ले लिए, जैसे 1 तो आएगा, ये 2 के भी पहाड़ा में आएगा और 3 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़ा में आएगा। तो क्या भाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने मतलब कि एक से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। विभाजित का मतलब कि भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0। जैसे हम 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे किसमें, 4 में भाग दे रहे हैं, 4 में देंगे 1 चौके 4, शेषफल का आ गया 0 आ गया, यानी ये पूरी विभाजित होगा। जो अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। देखिए 4 है, 4 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी विभाजित कर दे रहा। 2 और 2 से भाग देंगे तब पर भी क्या हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि 1 से 2 से अधिक इसके अभाज्य गुणनखंड हो। समझ आएगा। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 किसके, 1 से भी विभाजित होगा, 2 त्याई 6 यानी 2 से विभाजित हो जा रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है और 6 से विभाजित होगा, यानी कि भाज्य संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अब एक और संख्या है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एक और संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या चलिए समझते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए अब जो भाज्य संख्या रहा था इसमें 1 से विभाजित होगा और स्वयं से होगा और किसी अन्य से विभाजित होगा, वो क्या होगा, भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या या तो 1 से विभाजित होगा या फिर स्वयं से होगा, स्वयं से होगा या फिर 1 से विभाजित होगा, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे में ले लेते हैं किसे, जैसे 3 ले रहे हैं, 3 क्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। और 2 ले लेते हैं, 2 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। और हम 7 ले रहे हैं, 7 क्या है, 1 से विभाजित होगा और 7 से, और किसी के पहाड़ा में आता है 7 नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या। हमने भाज्य संख्या समझ लिया और अभाज्य संख्या समझ लिया, समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या आप लोग कक्षा 9वीं में कुछ पढ़े होंगे, नहीं तो हम आपको समझा रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या देखिए क्या होता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब कि उसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम बोल दिए 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलोगे 4 तो परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके हम बटे में 1 लिख सकते हैं, अपने से 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर 2/3 होगा, 2/3 यानी कि ये बटा के रूप में है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
यहाँ पे जिसे 4/2 कर दिए, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जो संख्याएं बटा में होती है वो क्या होगी, परिमेय, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हर रहेगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम उसे परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप मतलब कि ये क्या होगा, P/Q यानी कि बटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे बोल दिए कि 4/0 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी हर का मान क्या हो जाएगा, 0। यदि हर का मान 0 आ जाएगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे अगर हम आपसे बोल दिए कि 3/2, 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ परिमेय संख्या है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या चलिए समझ लेते हैं। परिमेय संख्या समझ लिए, अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे P/Q के रूप में नहीं, ये अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोल दिए कि रूट में 2, रूट में क्या है 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप बोलोगे यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बोल दिए पाई, पाई क्या हो गए, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई आप लोग जानते हो कि जो कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें पाई आता है ना, तो वही वाला पाई है, यानी कि इसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 3.14। ये क्या होगा, पाई क्या होगा, एक ऐसे ही इसके और भी मान होते हैं, लेकिन हम इतना ही हम लोग याद करते हैं। तो पाई क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम आपसे बोल दिए कि रूट में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम आपसे बोल दिए रूट का 4 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे रूट 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए रूट से बाहर कैसे निकलता है, जैसे इसके हम गुणनखंड करते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। देखिए जोड़ा बना है, जोड़ा बनेगा तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा, 2 का जोड़ा बना, यानी कि एक ठो बाहर निकाल देंगे और रूट हट जाएगा। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर लिखेंगे और रूट हट जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या परिमेय संख्या समझ ली है, अपरिमेय संख्या समझ ली है। अब हमें क्या समझना है, वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए जितनी परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या है, सारी संख्याओं को मिला देंगे तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। समझ में आ गया। देखिए जो परिमेय संख्या हो, जो प्राकृतिक संख्या हो, परिमेय संख्या होगी कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 1 के बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, 2 के बट्टे 1 लिख सकते हैं, 3 के बट्टे 1 लिख सकते हैं, ये सब क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या उसके हम परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्या 0/1 लिख सकते हैं, क्या 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ये सब क्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब हम बोलेंगे कि पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे परिमेय संख्या, क्योंकि जैसे एक पूर्णांक में क्या आता है, 1/2 हो जाएगा, एक है, जैसे मान लिया हम 4 ले लिए, 4 है, ये पूर्णांक है ना, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ये -2 है, -2 के बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ इसे भी लिख सकते हैं, ये क्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया। अब देखिए जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को जितनी भी संख्या है उन सबको मिला देंगे तो क्या होगा, वास्तविक संख्या कहेंगे। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वो क्या होगा, वास्तविक संख्या। समझ आएगा वास्तविक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या समझ लिया, पूर्ण संख्या समझ लिया, पूर्णांक समझ लिए, पूर्णांक के जो धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है वो समझ लिए, वास्तविक संख्या समझ लिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी हमने संख्याएं समझ लिए। अब हम समझ लेंगे कि जो वास्तविक संख्या है उसके दशमलव प्रसार क्या होती है, ये यानी कि दशमलव की कितने मतलब कि शांत है कि अशांत है, अब हम वो समझेंगे। चलिए समझते हैं।
अब हम क्या समझेंगे, वास्तविक संख्या एवं उसके दशमलव प्रसार। जिससे वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक क्या पढ़ेंगे, वास्तविक, हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का क्या होता है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है शांत, शांत क्या होता है, शांत, शांत दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत, क्या होता है, अशांत। एक होता है शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत में ऐसे लिखा जाएगा, देखिए शांत दशमलव क्या पड़ता, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार में जो शेषफल रहता है वो 0 आता है। जैसे हम किसी भाग, जिसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 5/2 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं, तो कैसे देंगे, अंश को हम बीच में लिखते हैं, भाग के बीच में लिख रखते हैं, और जो हर रहता है उससे भाग देते हैं, यही करते हैं। तो हम 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, कितना आ गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब हम यहाँ पे दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब 2 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 5 10, 10 आ गया, यानी कि ये पूरा पूरा क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 0। यदि शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा, शांत, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, समझ जाएगा। जिससे शेषफल का मान क्या रहना चाहिए, 0। शेषफल क्या हो रहा है, शेषफल 0 के बराबर आना चाहिए। जो शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, समझ आ गया। ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, यानी कि जो शेषफल का मान 0 आएगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसके शेषफल का मान 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आता है। जैसे हम बोल दिए कि शेषफल का मान 0 कम नहीं आएगा, जिससे हम ले लिए 1/3 ले लिए, 1/3 ले लिए। अब चलिए इसमें हम भाग देते हैं, भाग देंगे, जो हर रहता है उसे हम उससे भाग देते हैं, और जो अंश रहता है उसमें भाग देते हैं। देखिए 1 में 3 का भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब ले जाए 3 तरीक के 9, 9 आ गया। अब देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम फिर दशमलव बढ़ाए हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भाग जाए 3 तरीक के 9, यानी कि बार बार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि हम इसे कितनी बार लेके जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, बार बार 1 ही आ जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शेषफल का मान 0 नहीं आता है, वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक हो सकता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, जिसका शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी शेषफल वही बार बार आएगा। जिससे हम इसमें क्या है, शेषफल का भाग दिए क्या आएगा, 1 बार बार आएगा ना, चाहे जितनी बार हम शेष भाग देते जाएंगे वो क्या आएगा, शेषफल हमेशा 1 आएगा। तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती में जैसे 1/3 हो जाएगा, और क्या होगा 10/9 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये है अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत अनावर्ती यानी कि शेषफल का मान हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन वो भाग जाता रहेगा, बहुत जाता ही रहेगा। जैसे √2 हो गया, √2 का क्या मान होता है, 0.401 ऐसे उसका मान आता रहेगा। जिससे √2 का मान क्या होता है, 4 1 4 2 ऐसे ही इसका √2 का मान आता रहेगा। तो ये क्या होगा, ये इसका बार बार रिपीट तो कर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा अशांत आवर्ती, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। ये क्या होगा, ऐसे ही जाता रहेगा। इसमें भी जितनी पता नहीं कितना तक जाएगा, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। ये क्या होगा, अशांत आवर्ती, ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि घातांक के नियम समझते हैं। घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं। चलिए अब हम लोग घातांक के नियम समझते हैं।
अब हम लोग घातांक के नियम समझेंगे। घातांक के नियम यानी कि घातांक के नियम, घातांक किसे कहते हैं, घातांक समझते हैं आप, घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या होते हैं, जैसे किसी भी संख्या के पावर जो रहता है उसे कहते हैं घात कहते हैं। जैसे हम 2 लिखिए, 2 के पावर कितना लिख दे, 2 लिख दे, तो ये जो 2 है यही घात है। जैसे 3 लिख दिए, 3 के पावर कितने, 2 लिख दिए, ये क्या होगा, ये जो 2 है ये घात है। अगर हम 4 लिखिए, 4 के पावर 3 लिख दिए, तो ये जो 3 है ये क्या होगा, घात। समझ आ गया। देखिए ये 2 का पावर 2 जो है ना, इसका मतलब है कि 2 का गुणा 2 बार होगा। समझ में आ गया। ये जो 3 के पावर 2 है यानी कि 3 का गुणा 2 बार होगा। ये जो 4 लिखा है यानी कि 4 का गुणा 3 बार होगा। 4 का गुणा कितनी बार, 3 बार होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4, ऐसे ही जितनी पावर रहेगा उतनी बार उसका संख्या का गुणा होता है। समझ में आ गया। तो हम लोग आप समझते हैं कि घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं। घात समझ ले क्या क्या होता है ना, जैसे संख्या के जो ऊपर रहता है वो क्या होते हैं, घात होती है। अब हम लोग चलिए घातांक के नियम समझते हैं। जैसे पहला नियम क्या है, ए गुणे ए। देखिए अगर कोई समान संख्या है, जैसे इसका मान समान है लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। संख्या समान है, घात अलग अलग है, तो उसको अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, संख्या वही रहेगा और घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे हम उदाहरण में ले रहे हैं, देखिए जैसे 2 के पावर हम कितने ले, 3 ले लिए, और गुणे में 2 के पावर 4 ले लिए, तो ये क्या होगा, 2 के पावर 3 ले लिए और 2 के पावर 4 ले लिए, तो ये क्या होगा, जो 2 है ये 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो घात है वो जुड़ जाएगा। घात कैसे जुड़ा, 3 और प्लस कर देंगे, 3 और प्लस 4 क्या होगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे ए लग दिया, यम है तो इसके यम प्लस यन कर दिए। यहाँ पे 3 यम के स्थान पे क्या है 3, और यन के स्थान पे कहा है 4, तो 3 प्लस 4 कितना होगा, 4 3 7। इसका अर्थ क्या होगा कि 2 को हम 7 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या होगा, इतनी बार आएगा। अब इसका हम गुणा करके निकालेंगे कितना है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 164 दूना कितना होगा, 128। तो इसका मान क्या आएगा, इसका अगर हम पूछेंगे कि इसका मान निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, 128 आएगा। समझ में आ गया। जो 2 है वही रहेगा और घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये क्या होगा, घातांक के पहला नियम है। समझ में आ गया। ये घातांक के पहला नियम है। यदि आपको दूसरा क्या है, दूसरा है ए के पावर यम फिर ब्रैकेट में यन। तो आप इसे इस समय क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक अपने स्थान पे रहेगा और यम यन हो जाएगा, यानी कि यम और यन का गुणा हो जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर हम 2 के पावर कितना ले, 2 के पावर 2 ले लिए और उसके पावर क्या हो गया 3, तो क्या होगा 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब कि 2 के पावर कितनी है, 2 का गुणा कितनी बार, 6 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 बार हो गया, 2 का गुणा 6 बार, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी इसका आंसर क्या आएगा 64। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा उसका आंसर, आंसर आएगा 64। समझ में आ गया। यह है घातांक के नियम। अब घातांक के नियम में तीसरा क्या आता है, तीसरा नियम देखिए यहीं पे देख लीजिए, इसको हम उधर लिख रहे हैं। दूसरा नियम क्या था, ए के पावर यम पावर यन था, बराबर क्या होगा ए के पावर यम इंटू यन, यानी कि ए यम और यन का गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब पहला हो गया, दूसरा होगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है,
यदि संख्या ए के पावर यम है, बट्टे में उसके ए के पावर यन है, तो क्या होगा, ए के पावर यम माइनस यन, यानी अंश के जो पावर रहेगा उसमें से हर के पावर को घटा देंगे, यानी ये संख्या समान होगी तो अंश के पावर में से हर के पावर को घटा देंगे। जैसे अगर हम इसका उदाहरण ले लें, जैसे 2 के पावर हम ले लिए 4 ले लिए, और 2 के पावर कितना ले लिए 3 ले लिए, तो क्या होगा 2 तो 2 ही रहेगा, और ऊपर क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यन के स्थान पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यम के स्थान पे क्या है 4 है तो 4 लिख दिए, माइनस तो माइनस, और यन के स्थान पे 3, तो ये क्या होगा 4 में से 3 जाएगा, कितने बचेगा 1, 2 के पावर 1, यानी कि इसका मान क्या आएगा 2, ये 2 ही आएगा। समझ में आ गया, यानी ये क्या होगा तीसरा नियम क्या है, यम के पावर ए के पावर यम बटे ए के पावर यन बराबर क्या होगा ए के पावर यम माइनस ए के पावर यन। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे समझते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम समझते हैं, देखिए अब हम लोग चौथा नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है, ए के पावर यम गुणे ए के पावर यन बराबर ए के पावर यम प्लस यन हो जाएगा। अगर ए के पावर यम उसके पावर यन रहेगा तो क्या होगा ए यम यन, यानी कि इसका गुणा हो जाएगा। अगर ए के पावर यम रहेगा और बटे ए के पावर यन रहेगा तो क्या होगा ए के पावर यम माइनस यन हो जाएगा। और चौथा नियम क्या है, ए के पावर यम है, ए के पावर क्या है यम, फिर गुणा है बी के पावर यम है, इसमें क्या है पावर समान है लेकिन जो संख्या है वो अलग अलग है, तो क्या होगा वो होगा ए बी हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे 2 के पावर हम 4 ले लिए, 2 के पावर 4 ले लिए गुणे 3 के पावर 4 ले लिए। देखिए यम यम समान है, यम यानी कि 4 4 समान है, ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 का गुणा होगा, कितना है 2 और 3 का गुणा करेंगे क्या है 2 तय 6 आ जाएगा। और जो यम है यम अपने स्थान पे रहेगा, यानी कि इसके पावर क्या हो जाएगा यम यम, यानी कि यम के स्थान पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। समझ आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि 6 का 4 बार गुणा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। समझ आ गया कितना होगा, देखिए ये यही होगा। हमने आप देखिए क्या क्या समझा। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने प्राकृतिक संख्या समझा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी सारी संख्या वो क्या होती है प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद हमने समझा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो जोड़ देंगे, वो क्या होगा पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 जीरो से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, जितनी माइनस की संख्या होती है, और जीरो सहित शून्य सहित सारी धन की संख्या और सारी ऋण की संख्या को क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है पूरा पूरा होता है, उसका आधा या 1/4 नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने क्या समझता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जो कि एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। और उसके बाद क्या था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या था, वह मतलब एक से विभाजित हो और अपने से स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित न हो, तो वो क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। समझ में आ गया। अब क्या था उसके आगे हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या पढ़ा था। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा P/Q यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं। बटा यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा परिमेय संख्या हो जाए। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि उसे बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब फिर क्या होता है उसके आगे हमने क्या पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे हम जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या, जितनी भी संख्या होती है उससे क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। इतना हमने संख्या समझ लिए थे। फिर हमने क्या समझा था वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार समझाया। दशमलव प्रसार कितनी प्रकार के, 2 प्रकार होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार है, एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जो शेषफल का मान 0 आता है उसे क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और जब शेषफल का मान 0 नहीं आता है वो क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार था वो 2 प्रकार था, क्या था, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती।
एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। जो अशांत आवर्ती था उस यानी कि शेषफल का मान बार बार वही आ रहा था, और जो अशांत अनावर्ती है यानी कि शेषफल का मान बार बार बदल कर आ रहा था, यानी कि वही रिपीट नहीं कर रहा था, वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को क्या कहते हैं, जो शेषफल बार बार वही आता है, जो अशांत आवर्ती है उसे अनावसानी आवर्ती कहते हैं, अनावसानी आवर्ती। जो अशांत आवर्ती क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती कहते हैं, जो जिसे अनावसानी आवर्ती कहते हैं। और जो इसे अशांत आवर्ती को, अशांत आवर्ती को क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती। और जो अशांत अनावर्ती है उसे क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे, फिर हमने क्या समझता, घातांक के नियम समझते हैं। घातांक के नियम क्या था, घातांक के नियम में क्या था, जिसे e के पावर m गुणे e के पावर n रहेगा तो क्या होगा, e के पावर m प्लस n कर देंगे, और e के पावर m के पावर n रहेगा तो क्या होगा, e के पावर m गुणे e के पावर n कर देंगे, e के पावर m n कर देंगे। फिर क्या है, e के पावर m बटे e के पावर n है तो उसका क्या होगा, e के पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर e के पावर m गुणे b के पावर m रहेगा तो क्या होगा, a b का गुणा हो जाएगा और m वैसे ही पावर में लिखा जाएगा। समझ आएगा। यही था हमने आज हम लोग कक्षा 10 जो कक्षा 9वीं का जो संख्या पद्धति है उसका हमने परिचय समझ लिया। अब इसके आगे हम 1.1 करेंगे। 1.1 बहुत ही आसान है। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आपसे धन्यवाद।